हेलो स्टूडेंट, मैं बलराज सर आज आप लोग को जो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 8 लेके आए हैं। ध्यान से इसमें देखिएगा, आप लोग जो है रेट में वृद्धि करेगा। इसमें जो मेरा क्या कहते हैं 6 वाले वीडियो में हुआ था वैसे ही सवाल है। इसमें बस टाइम को इसमें टाइम दे देगा। इसमें टाइम देगा 7 साल 5 साल टाइम दे के पूछेगा। ठीक है, आइए आप लोग देखिए। पहला सवाल है, अमित एक बैंक में 5,000 रुपए जमा करता है जो 5 वर्ष बाद बढ़कर 700 रुपए हो जाता है। यदि बैंक अपनी दर 2% बढ़ा दे तो अगले 10 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी। अमाउंट पूछा है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसको लगाने के लिए पहले आप लोग ध्यान से देखना। आप इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप जो है यहां से और यहां से रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। पहले आपको विस्तार से बता रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट से लगाएंगे। ठीक है, पहले हम डिस्क्रिप्टिव लगाते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीके से लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा। पहले होता क्या कहते हैं, यहाँ पे 500 रुपए है और यहाँ पे 700 रुपए है। ये मूलधन है और ये अमाउंट है। इनके बीच का अंतर जो आएगा वह क्या कहते हैं 200 रुपए का आएगा। 200 रुपए ये ब्याज है। 200 रुपए क्या है मेरा, ध्यान से देखना। ये 200 रुपए क्या है, ब्याज है। ये 200 रुपए ब्याज मिला है तो रेट पूछा है। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है, मूलधन गुणे टाइम होता है। चले यहां से निकालेंगे। साधारण ब्याज कितना है 200 और गुणे 100 करेंगे। मूलधन कितना है 500 है और इसके बाद इनटू टाइम रखेंगे। टाइम कितना है 5 साल। ये जीरो और ये जीरो कट गए। इसके बाद ये 5 जम 25, 25 चौका 100 हो गया। 4 दूनी 8%। रेट कितना आ गया 8% आ गया। अब इसमें कह रहा है जो है रेट को बढ़ा दिया जाए। तो रेट को कितना बोल रहा है बढ़ाने के लिए 2%। तो भैया 8% है, 2% बढ़ा दीजिए इसमें। जब 2% बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखना नया दर होगा। क्या होगा, नया दर हो जाएगा। 8 + 2 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया 8 2 10%। कितना परसेंट आ जाएगा 10%। अब ध्यान से देखना 10% आ गया। अब 10% आ गया और टाइम अब आपको 5 नहीं लेना है, टाइम आपको लेना है 10 साल। क्या लेना है टाइम आपको 10 साल। ध्यान से देखना, प्रिंसिपल यही रहेगा। प्रिंसिपल आपका जो है यही रहेगा, स्टार्टिंग का ही प्रिंसिपल जो है स्टार्टिंग का ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 500 रुपए। ध्यान से देखना, साधारण ब्याज क्या होता है PRT बटे 100। याद है इसको आप लोग को, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे रखना है। जब यहाँ पे रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा 500 और उसके बाद मूलधन कितना है 500 रखना है। दर कितना है 8। भाई देखिए 8% आया था, 2% बढ़ गया तो कितना हो गया 8 2 10%। नया रेट कितना हो गया 10%। और टाइम कितना है, अब देखिए टाइम कितना है 10 साल। टाइम कितना है 10 साल। अब ध्यान से देखना, ये जीरो और ये जीरो कट गए और ये जीरो कट गए। भाई 500 यहाँ से हो गया और 500 यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1000। कितना आएगा भाई 1000 अमाउंट होगा। उसका एक अमाउंट क्या होगा 1000। भाई 10 साल बाद उसका अमाउंट क्या हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा, जब रेट को 2% बढ़ा देगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं। डायरेक्ट लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसको डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें डायरेक्ट देखिए ध्यान से आप लोग इसको कैसे लगाना है। चलिए देखिए डायरेक्ट कैसे लगाना है। यहाँ देखिए 5 साल, ध्यान से देखना। यहाँ 5 साल है और यहाँ 7 साल है। इसके लिए ध्यान देना, रेट नहीं दिया, रेट मान लेते हैं R है। और इसको टाइम कितना लग रहा है 5 साल। टाइम कितना लग रहा है 5 साल लग रहा है। ध्यान देना 500 से 700 होने में उसको टाइम लग रहा है 5 साल का। टाइम कितने साल लग रहा है 5 साल का। अब बताइए यहाँ कितने का अंतर है 200 का। कितने का अंतर है 200 का। ध्यान से देखना। उसके बाद पूछा क्या है 10 साल बाद। 10 साल बाद इससे प्रिंसिपल पे ध्यान देना। इससे 10 साल बाद यहाँ से क्या कहते हैं 10 साल बाद। ध्यान से देखना 10 साल बाद जो है ये मूलधन क्या कहते हैं और रेट में वृद्धि कर देगा। पहले रेट पूछा है, इसमें रेट में 2% का वृद्धि कर देगा।
तब पूछ रहा है अमाउंट क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना, 5 से भाग देंगे, जब यहाँ 5 से भाग देंगे, ध्यान से देखना, जब यहाँ हम 5 से भाग देंगे और ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देंगे और पूछे हुए से गुणा करेंगे, दिए हुए से भाग देंगे और पूछे हुए से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, जब इसको काटेंगे तो ये 2 आएगा और 2 दूनी 400 आएगा। ठीक है, इसको 400 आप लिख लीजिएगा, इसको आप 400 जो है लिख लीजिए। अब ध्यान से देखना, रेट अगर 2% बढ़ गया, अब बताइए अगर रेट आपका 2% बढ़ गया, टाइम है 10 साल, टाइम है 10 साल और रेट 2% बढ़ गया तो ब्याज भी बढ़ेगा। 10 समय और दर का मल्टीप्लाई करें, समय और दर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 करेंगे तो 20% आएगा। कितना आएगा भाई? 20%। अब ध्यान से देखना, इसका 20% निकालिए, इसका आप 20% निकाल दीजिए। जब इसका 20% निकालेंगे, 500 का आप 20% निकालें, जब 500 का 20% निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब इसको निकालेंगे तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 20 पंचे 100 रुपए आएगा। कितना आएगा यहाँ से? इस 100 को यहाँ लिख लीजिए, बाकी स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल जो है उसको भी लिख लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल मेरा कितना होगा अमाउंट भाई? 1000 रुपए होगा। अमाउंट कितना होगा? 1000। 10 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर यहाँ कमी होता तो हम क्या करते? 100 को घटा देते, इस 100 को क्या करते? घटा देते। यहाँ वृद्धि था इसलिए 100 को जोड़ दिए। अब ध्यान से देखना, मेरा ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल इसी पे है, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में क्या कहते हैं 8800 रुपए की धनराशि 12000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रण क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, सीजीएल मेंस में आया था और ये क्वेश्चन एमटीएस में आया था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। आइए लगाते हैं, ध्यान से देखिए इसको। अब यहां से देखिए, ध्यान से इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा आप लोग जो है। अब बोलिए 8800 रुपए है और उसके बाद क्या कहते हैं, यहां से जो है 12000 हो गया। कितना हो गया? 12000। अब डिफरेंट बोलिए, और यहाँ पे रेट नहीं दिया है, टाइम मान लेते हैं, टाइम कितना है? 4 साल का। टाइम कितना लग रहा है? 4 साल का। अब ध्यान से देखना, यहाँ से क्या कहते हैं घटा देंगे, जब घटाएंगे इसको 12000 में, ध्यान से देखना 12000 में इसको घटा देंगे, जब 12000 में इसको घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं 12000 में इसको हम घटा देंगे, जब यहाँ से घटाएंगे ये 0 आएगा, यहाँ होगा 10, 10 में से 8 गया 2 आएगा, 10 में से 8 गया 2 आएगा, और यहाँ पे 11, 11 में से 8 गया 3, 3200 आएगा। ध्यान से देखना 3200 आ गया। अब इस 4 से इसमें भाग देना है, इस 4 से जब हम इसमें भाग देंगे 3200 में, ध्यान देखना, अब इसमें हम 3200 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और पूछे हुए से गुणा करेंगे। कितने साल का पूछा है? 7 साल का पूछा है, इसलिए 7 से गुणा करेंगे। जब 7 से यहाँ गुणा करेंगे, इसको काटेंगे, 8 बार जाएगा और गुणा करेंगे तो 5600 आएगा। कितना आएगा? 5600। इस 5600 को हमको लिख लेना है, इस 5600 को लिख लेना है। अब ध्यान से देखना, रेट कह रहा है 3% वृद्धि। अगर 3% का वृद्धि कर दिया और टाइम मिल गया 7 साल, तो समय और दर का गुणा करें, समय और दर का गुणा करें तो 7 × 21%। ये इसका 21% निकाल दीजिए। 8800 का 21% निकालिए। जब 21% निकालेंगे ये डबल 0 कट जाएंगे और ये 0 कट जाएगा। ध्यान से देखना, 21 8 168 होता है, 21 8 168 हासिल लग गया 16 और 21 8 168, 168 में 16 जोड़ देंगे, यहाँ पे 8 6 14 होगा और यहाँ पे 6 7 7 और 7 1 8 होगा। क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा 184 आएगा, मतलब 1800 क्या कहते हैं 1848 आएगा, 1848। अब 1848 इसमें जोड़ देना है, 1848 को इसमें जोड़ना है, उसके बाद इसको भी जोड़ देना है, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल को भी जोड़ देना है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। ध्यान से देखना, यही आंसर बनेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है। अब यहाँ 4 हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हो जाएगा, हासिल लग गया 2, 8 5 13 1 14, 14 2 16। तो आंसर क्या आएगा? 16248 रुपए आएगा, 16248 रुपए आएगा। आइए अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल इसी पे है, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल भी इसी पे है। दोबारा देखिए ध्यान से, अगला सवाल जो है इसी पे है,
देखिएगा आप लोग जो है, अगला सवाल देखिए, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपए की धनराशि 1792 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रण क्या होगा। अब यहाँ देखिए कम होने की बात कर रहा है, जब कम होने की बात कर रहा है तो घटा देना है, क्या करना है आपको, घटा देना है। ठीक है, आइए देखिए आप लोग, 1120 है, 1120 जो है और कितना हो जा रहा है, 1792 हो जा रहा है। अब यहाँ से देखिए ब्याज कितना मिला इसको, 1120 से 1792 हुआ, इसमें देखिए ब्याज कितना शामिल है। अब इसमें घटा दीजिए, जब 1120 घटाएंगे यहाँ 2 आएगा और यहाँ 7 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा, 672 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 672 रुपए, घटा देंगे 672 रुपए ब्याज मिलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, 672 लिखेंगे और रेट नहीं मालूम, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 8 साल। क्या दिया है, टाइम 8 साल। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम जो है 8 से भाग देंगे और पूछे हुए से गुणा करेंगे। कितने साल का पूछा है, 10 साल का, 10 से यहाँ गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 8 28 64 होगा और यहाँ बचेगा क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा, 32 हो गया, 8 चौके 32, यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 840 आएगा। इस 840 को आपको लिख लेना है, इस 840 को आपको लिख लेना है और ध्यान से देखना, इसके बाद क्या कहते हैं, 840 इसको लिख लेना है आपको। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें इसका निकालिए 112 मतलब 1120 का, ध्यान देना, समय और दर का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, समय और दर का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 10 और गुणे 4 बराबर 40%, 10 गुणे 4 करेंगे 40% आएगा, इसका 40% निकालिए। जब 40% निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 होगा, इसका मतलब 448 रुपए, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए इसमें घटा देना है। जब इसमें घटाएंगे, ध्यान से देखना, इसमें हम घटा देंगे, जब इसमें हम घटाएंगे यहाँ हासिल देगा 10, 10 में से 8 गया 2 और ध्यान से देखना यहाँ पे 13, 13 में से क्या कहते हैं 4 गया 9 आएगा और यहाँ 7, 7 में से 4 गया 3 आएगा। अब जो आया है इसको जो है इसमें प्रिंसिपल में जोड़ देना है, 1120 को इस प्रिंसिपल में जोड़ देना है। जब यहाँ जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस प्रिंसिपल में जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे 2 आएगा, 9 2 11 होगा, हासिल लगेगा 1, 3 1 4 1 5 होगा, आंसर क्या आएगा, 1512 रुपए। 1512 रुपए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1512 ऑप्शन जो है मेरा क्या कहते हैं, बी सही होगा, राइट होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोग। ध्यान से देखिए, आइए अगला सवाल सीखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आइए सीखते हैं उसको हम। चलिए, महेश ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1/3 भाग 9% तथा शेष भाग 12% पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इसको ध्यान से देखिएगा, लगाने के लिए जो है कई तरीके हैं इसको, मगर हम लोग ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से लगाएंगे, एलसीएम से लगाएंगे नहीं तो उसके बाद मान लेंगे कुछ, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 1/2 भाग का वैल्यू दिया है 10%, उसके बाद क्या कहते हैं 1/3 भाग का वैल्यू, 1/3 भाग का वैल्यू दिया है, क्या कहते हैं, दिया है 1/3 का भाग दिया है 9%। भैया शेष का नहीं मालूम, अगर शेष को निकालना है तो इसका जो है क्या करते हैं, भिन्न करके जोड़कर उसके बाद 1 से घटा देते हैं, शेष निकल जाता है। आप कुछ ना करें, इसके जो हर में होता है उसका मल्टीप्लाई करें, 2 तिहाई 600, कितना, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 6। विचार है तो 1200 ले लीजिए, विचार है तो 1200 की ले लीजिए, क्योंकि 12 से 3 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। अगर विचार आपका है तो क्या कहते हैं 1800 भी ले लीजिए, क्योंकि उससे भी कटेगा ये, तो ध्यान देना, कटने वाला वैल्यू लेना है आपको।
अब इसका मल्टीप्लाई किए 2 3 6 आ गया। और ध्यान से देखना परसेंटेज निकालना है, इसलिए उसमें 0 बढ़ा देना। तो मान लिए मूलधन कितना है 2 तिहाई 600 मान लिए, मूलधन कितना है 600 मान लिए, 2 तिहाई 6 कर दिए और 0 लगा दिए क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब देखिए पहले वाले भाग पे निकालना है मुझको, इसका 600 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना 1/2 निकालेंगे तो आएगा 300, 300 का 10%, 300 का 10%। अब सेकंड भाग ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना इसका 1/3, 1/3 निकालेंगे 200 बचेगा, क्या होगा 200, 200 को 9%। बोलिए 3 और 2 500 हो गया, 3 और 2 500 हो गया, बचा कितना 100, बच गया कितना 100। थर्ड वाले हिस्से पे कितना 100, 100 पे कितना क्या कहते हैं 100 पे 12%। चलो इसका निकालेंगे, ध्यान से देखना 300 का 10% करेंगे 30 आएगा, और इसका निकालेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब 100 का 12% निकालेंगे तो 12 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 होगा, कितना आएगा 60। कुल ब्याज कितना मिलेगा मुझको 60 मिल जाएगा। अब कुल ब्याज मुझको कितना मिल गया 60 मिल गया। अब ध्यान से देखना 60 जब मिल गया तो कुल वैल्यू क्या था 600। तो ध्यान से देखना 60/600 गुणे 100 काटेंगे, ये 00 ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे यहाँ से 10% आएगा। भैया पूरा औसत पूरा एवरेज क्या होगा 10% होगा। औसत पूरा क्या होगा 10% होगा। 10% कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करिए आप लोग, और जो है क्या कहते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। ध्यान से देखिए अगला सवाल, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज के 3% पर, पुनः 2/3 भाग 5% पर और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ देखिए वही तरीके से लगाना है इसको भी, आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए 1/4 भाग जो है 1/4 भाग 3% है। उसके बाद क्या कहते हैं 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है क्या कहते हैं 5% के, शेष पे 11 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना। इसमें करना क्या होगा आपको पहले क्या कहते हैं कुछ मान लेना, आपको कुछ मान लेना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ मान लेना पड़ेगा। आइए मान लेते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो इसके हर में होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब गुणा करते हैं तो 4 12 आया और 00 अपने से बढ़ा लेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इसलिए 0 को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल क्या लेंगे, 4 12 आया 00 बढ़ा लेंगे। अब ध्यान से देखना 1/4 1200 का 1/4 करेंगे तो ध्यान से देखना 4 से भाग देंगे 300 आएगा। 300 को ध्यान से देखना 3% पे। आगे 2/3, इसमें 3 से भाग देंगे 400 आएगा, 400 में 2 से गुणा करेंगे। इधर देखिए 2/3 निकालिए इसका, जब 2/3 निकालेंगे तो यहाँ से 400 आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 800 आएगा। कितना होगा 800, यहाँ लिखेंगे 800, क्या लिखेंगे दूसरे वाले भाग पे लिखेंगे 800, और इसके लिए परसेंटेज दिया है 5%। अब 8 और 3 11 हो गया, बच गया 100। थर्ड वाले पे कितना होगा 100 होगा, थर्ड वाले पे कितना होगा 100, और रेट क्या है 11%, रेट क्या है 11%। यहाँ से करेंगे तो ध्यान से देखना 9 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 40 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 11 आएगा। इसको जोड़ के बताइए 9 1 10 के 0, 4 1 5 1 60 आ गया। तो पूछा गया है आपसे रेट पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे रेट, तो ध्यान से देखना रेट निकालना है तो क्या कहते हैं 60/1200 और गुणे क्या करना है 100। यहाँ से ध्यान दें ये 00 ये जोड़ कर जाएगा, 12 1 कम 12 5 60%, मतलब 60। तो रेट क्या आएगा 5%। रेट क्या होगा भाई 5%, और 5% मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं।
चलिए आइए समझ लीजिए। कोई धन 5% की दर से 3500 रुपए हो जाता है तथा 3% की दर से 2500 हो जाता है, तो धन व समय ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट नंबर में यही सवाल सीखे थे, बस वहां पे क्या था, समय देके पूछा था, और यहाँ पे क्या कहते हैं, रेट देके पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहला रेट और दूसरा रेट के बीच में प्रिंसिपल ध्यान से देखना ये है। इसके लिए पहला रेट क्या है, 5% है, और दूसरा रेट क्या है, इसके लिए 3% है। और ध्यान से देखना, अमाउंट 3500 है पहला वाला, और दूसरा वाला अमाउंट क्या है, 2500। भैया ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ भी अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर आएगा। ध्यान से देखना, घटाएंगे तो यहाँ से 1000 आएगा, क्या आएगा, 1000, और यहाँ से घटाएंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से घटाएंगे 2% आएगा। 2% का वैल्यू जो है दिया है कितना, 1000। ध्यान से देखना, 1% का निकालेंगे तो क्या कहते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे, और जिसका निकालना है, चलो इसका निकालना है, 5% से गुणा कर देंगे, किससे, 5% से, या ऐसे करिए, ध्यान से देखना, इसमें 2 से काटेंगे तो यहाँ से 500 आएगा, क्या आएगा, 500। 1% का वैल्यू 500, तो बोलिए 5% का वैल्यू क्या होगा, 5% का वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, 500 गुणे 50 करना पड़ेगा, 500 गुणे 50 करना पड़ेगा भाई, 500 गुणे 50 करेंगे 2500। अगर ये 2500 ब्याज मिल गया तो बोलिए अमाउंट है 3500, जिसमें से 2500 मिल गया ब्याज, तो घटाने पे कितना आएगा, घटा दीजिए। जब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3500 में क्या करना है, इसको घटा देना है। जब घटाएंगे तो ये 0 आएगा, ये 0, ये 0, 1000। तो भैया ध्यान देना, प्रिंसिपल कितना होगा, 1000 होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, 1000। अब ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर मुझसे पूछा है दर क्या कहते हैं, समय पूछा है, तो समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है, ध्यान से देखना, प्रिंसिपल गुणे टाइम होता है। टाइम नहीं, रेट रखना है, अब आपको रेट रखना है, ठीक है, क्योंकि समय पूछा है। तो बोलिए ब्याज कितना मिला, 2500 मिला, तो यहाँ 2500 करना पड़ेगा, गुणे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अभी निकाले, कितना है, 1000, प्रिंसिपल को 1000 रखना है। रेट क्या है, 5% है, रेट क्या थी, 5%। ये ध्यान से देखना, ये 0, ये 0 कट गया, ये 0, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, इसको काटेंगे 5 × 25, तो भैया टाइम लगेगा 50 साल। टाइम कितना लगेगा, 50 वर्ष। टाइम कितना आएगा, 50 वर्ष। भाई कितना वर्ष आएगा, 50 वर्ष। तो भाई टाइम कितना हो गया, 50 वर्ष, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, फर्स्ट वाला ग्राफ राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ग्राफ क्या होगा, राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल भी इसी पे है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल भी इसी पे है, तो लगाइए आप लोग फट से इसको, लगाइए इसको, आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा आप लोग का, सॉल्व भी बताइए कितना आंसर आएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइए सॉल्व कितना आंसर आएगा। आइए लगाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करिए आप लोग, बताइए कितना आंसर आएगा इसका। सॉल्व करिए और बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट में लिखिए आप लोग, कमेंट में लिखिए कितना आंसर आएगा इसका, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा, कोई धन 24% की दर से 10,000 रुपए हो जाती है तथा 8% की दर से 4,000 हो जाती है, धन व समय ज्ञात करें। ये प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना, दो रेट दिया है यहाँ पे, एक रेट यहाँ 8% है, ध्यान से देखना, इसके लिए अमाउंट दिया है कितना, 10,000 दिया है इसके लिए अमाउंट, और इसके लिए अमाउंट कितना दिया है, इसके लिए 4,000 दिया है। भाई यहाँ अंतर लीजिए, यहाँ भी अंतर लीजिए, यहाँ अंतर लेंगे 16% और यहाँ अंतर लेंगे, ध्यान से देखना, क्या कहते हैं, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे क्या कहते हैं 10,000 है, और यहाँ पे क्या कहते हैं 4,000 है, 6,000 का अंतर है, कितने का अंतर है, 6,000 रुपए का। अब ध्यान से देखना, 6,000 रुपए का अंतर है,
यहाँ से निकालेंगे 1% का, 1% का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 16 से भाग देंगे, और इसको निकालना है या इसको निकालना है, जिसको निकालना होगा, चलिए इसी को निकालना है, तो 24 से गुणा कर दीजिए, 24 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 8 त्रिक 24 होगा, 8 दूनी 16 होगा, इसको काटेगा जो है 2 तिहाई 6, यहाँ से करेंगे 3 त्रिक का 9,000 होगा। कितना होगा भाई, 9,000। अगर 9,000 उसको ब्याज मिला है और मिश्र धन जो है 10,000 है, तो बोलिए मूलधन कितना होगा, 1,000 होगा भाई। अगर ब्याज उसको 9,000 मिला है, जिसमें से उसके पास मिश्र धन 10,000 है, तो बोलिए मूलधन कितना होगा, एक ही 1,000 होगा ना। या तो घटा दीजिए, 10,000 माइनस 9,000 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, 1,000 आएगा। क्या आएगा, 1,000 आ जाएगा। भाई ध्यान से देखना, 10,000 में से 9,000 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1,000 मिलेगा। तो मूलधन कितना आया, 1,000। और 1,000 मेरा इसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसी को हम टिक मार देंगे, राइट हो जाएगा। मगर रेट निकालना है, चलिए रेट निकालना है। जब रेट निकालना है तो ध्यान से देखना है, क्या कहते हैं, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, ब्याज। ब्याज कितना मिला, ध्यान से देखना, ब्याज कितना है, 9,000 गुणे 100 करेंगे, और बटे क्या करेंगे, मूलधन। मूलधन कितना है, ध्यान से देखना, 1,000। उसके बाद क्या करते हैं, रेट कितना है, रेट कितना है भाई, रेट कितना है, ध्यान से देखना, रेट कितना है भाई, यहाँ से निकाले, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैंने निकाला, क्या कहते हैं, ब्याज ये हो गया मेरा, ब्याज ये मेरा हो गया। अब रेट निकालना है, तो रेट किसको लें, जिसको लेना है उसको। चलिए इसी को ले लेते हैं रेट, इसी को उठाते हैं, 24% को, यहाँ 24 करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये 0 और ये 0 और ये 0 कट जाएंगे। अब यहाँ से काटेंगे, ध्यान से देखना, 4 से काट देंगे, 4 का 100 और 4 6 24 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 त्रिक का 9 होगा और 3 दूनी 6 होगा, 25 3 75 होगा, 75/2, 75/2 का मतलब होता है 37.5, 37.5 बस। तो आंसर क्या आएगा, 37 साल 6 महीना, नहीं क्या कहते हैं, 37 साल 6 महीना आएगा आंसर आपका। तो 37 37.5 कितना होगा, 37.5, और 37.5 आपको किसमें दिख रहा है, डी वाले पे दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, डी वाले। ध्यान से देखना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिएगा, और ये बताइएगा वीडियो कैसे लगा। आप लोग देखने के लिए धन्यवाद।